मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जीवन परिचय और काव्यात्मक विशेषताएं उनकी। तो इसको शुरू करने से पहले आप सभी के लिए आवश्यक सूचना कि एक्सपी क्लासेस ने अपना एक नया चैनल लॉन्च किया है जिसमें आपकी लाइव क्लासेस वगैरह चलेंगी और टेस्ट भी होंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग उसको सपोर्ट करें। जिन्होंने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे उसको सब्सक्राइब करें। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इनके जीवन परिचय से। तो पहले तो मैं इनका संक्षिप्त परिचय दूंगा, फिर इसके बाद उनके जीवन परिचय और काव्यगत विशेषताओं पर मैं विस्तार से बात करूंगा। तो देख लें जरा। इनका जन्म 1866 ईस्वी में काशी में हुआ था। पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था। शिक्षा बीए तक थी इनकी। रचनाएं इनकी मुख्य रचनाएं हैं हिंडोला, समालोचनादर्श, गंगा लहरी और गंगावतरण तथा उद्धव शतक आदि, ये इनकी मुख्य रचनाएं रही। इसके अलावा इन्होंने संपादन किया तो साहित्य सुधानिधि, सरस्वती। इसके अलावा भी अन्य चीज़ें हैं, अन्य कुछ पत्रिकाएं हैं, उनका संपादन किया। तो आप उसको मैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन मुख्य यही है। अब भाषा और शैली की बात अगर की जाए तो भाषा इन्होंने ब्रज भाषा प्रयोग की, लेकिन कहीं कहीं बनारसी बोली का भी इन्होंने पुट लगा दिया। पुट लगाने का अर्थ ये होता है कि उसको भी समावेश कर लिया। फिर इसके बाद अगर शैली की बात की जाए तो इन्होंने चित्रात्मक शैली का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया, आलंकारिक शैली का, चमत्कृत शैली का। अब चमत्कृत शैली कोई वो शैली है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देना कि जिससे पाठक जो है, पढ़ने वाला जो, वो चमत्कृत हो जाए, उसको चमत्कार महसूस हो। साहित्य में स्थान, तो इनको एक ब्रजभाषा काव्य की महान विभूति माना जाता है। ये इनके साहित्य में इनका स्थान है और इनकी मृत्यु 1932 में हुई थी। तो अब बात करते हैं इनके जीवन परिचय पर। तो इनको आधुनिक काल का ब्रजभाषा का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। तो अब इनकी जीवन परिचय की बात करें तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था 1866 ईस्वी में। रत्नाकर जी के जो पिता थे, पिता का नाम था श्री पुरुषोत्तम दास भारतेंदु। पुरुषोत्तम दास जी थे इनके पिताजी का नाम, और भारतेंदु जी के समकालीन थे वो, और फारसी भाषा के विद्वान और हिंदी काव्य के मर्मज्ञ माने जाते थे इनके पिता पुरुषोत्तम दास जी, जो भारतेंदु जी यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं उनके समकालीन ये रहे इनके पिता। अब 1891 ईस्वी में वाराणसी के क्वींस कॉलेज से इन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। फिर इसके बाद 1902 ईस्वी में ये अयोध्या नरेश के निजी सचिव बन गए और 1928 ईस्वी तक इसी पद पर ये रहे। अब राज दरबार में होने के कारण इनका जो रहन सहन था वो थोड़ा सावंती टाइप का था, यानी जो राज दरबार में व्यक्ति होता है वो एक अलग, यानी उस समय राजाओं में जो सामंत होते थे, विशेष पद वाले जो उनके सहायक होते थे, उस टाइप से इनका सामंती रहन सहन था। लेकिन फिर भी इनका जो रुचि थी वो प्राचीन धर्म में, संस्कृति में और साहित्य के प्रति इनकी गहरी रुचि थी और इन्हें प्राचीन भाषाओं का अच्छा ज्ञान था और तथा ज्ञान विज्ञान की कई शाखाओं पर इनकी विशेष गति थी, माने पहुंच थी। अब इन्होंने, अगर अब बात की जाए इनकी रचनाओं की, तो ये तो हो गया इनका अभी जीवन परिचय। अगर रचनाओं पर हम बात डालें, यानी अगर रचनाओं का उल्लेख करने को जीवन परिचय में कहे, वैसे तो मुख्य रचनाएं हमें जीवन परिचय में देना होती हैं, तो अब इनकी विस्तार से इनकी रचना, ये मैंने आपको जीवन परिचय इनका बता दिया। और 1932 में इनका देहावसान हुआ, अर्थात इनकी मृत्यु हुई। अब इनकी कृतियों पर विचार कर लेते हैं। तो इनकी जो मूल कृतियां रही, मुख्य कृतियां, उनमें हिंडोला, समालोचनादर्श, हरिश्चंद्र, गंगा लहरी, सिंगाल लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, गंगावतरण और उद्धव शतक, ये इनकी मुख्य कृतियां रहीं।
जो महत्व की हैं। अब इनके अलावा इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें साहित्य सुधा निधि, सरस्वती और सुधाकर, कवि कुल कुंठाभरण। हालांकि साहित्य सुधा निधि और सरस्वती का मैं चर्चा ऊपर कर चुका हूं, तो अन्य जो हैं इसके अलावा भी सुधाकर, कवि कुल कुंठाभरण, दीप प्रकाश, सुंदर सिंगार, हमीर हट, प्रकीर्ण गद्यावली, रस विनोद, हिम तरंगिणी और बिहारी रत्नाकर, ये इनकी विरचनाएं हैं। यानी इनकी रचनाएं नहीं, इनका इन्होंने संपादन किया। बाकी उद्धव शतक तक जो ऊपर लिखा है वो इनकी रचनाएं हैं। अब इसके अलावा इनका जो विशेष योगदान है वो ये है कि रसिक मंडल का इन्होंने संचालन भी किया और काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना और उसके विकास में भी इन्होंने योगदान दिया। ये इनकी एक टाइप से कृतियों में हम नहीं जोड़ेंगे, ये इनकी जीवन परिचय में ही ऐड कर देंगे। यानी ये कृतियां मैंने आपको बताई, किनका संपादन किया वो बताया, लेकिन इतनी बात हमें जीवन परिचय में बतानी है कि उन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना के साथ साथ उसके विकास में योगदान दिया, अपना सहयोग दिया। अब बात करते हैं काव्यगत विशेषताएं। तो इसमें हमें दो चीजें लिखना होती हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो भाव पक्ष में मैंने इसको 3 हेडिंग में बांटा है, जिसमें भाव एवं रस। तो भाव की अगर बात की जाए तो मनुष्य के हृदय में जो जो भाव उठते हैं उन सभी भावों का इन्होंने अपने काव्य में निरूपण किया। यानी अपने काव्य में वो सब चीजें डाली जिससे वो भाव व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो जब उनका काव्य कोई पढ़े। अगर रस की बात की जाए तो इन्होंने संयोग रस का भी प्रयोग किया अपनी रचनाओं में, विप्लंब यानी वियोग रस का भी, वीर रस का, रौद्र रस का, भयानक रस आदि इनका। अब भक्ति भावना भी इन्होंने अपनी रचनाओं में डाली। तो कृष्ण की बहुत भक्त थे, इसलिए जो कृष्ण के प्रति भक्ति भाव की इन्होंने रचनाएं लिखी, तो ये इनका मूल भक्ति भाव कृष्ण के प्रति है। अब प्रकृति चित्रण, तो इन्होंने प्रकृति चित्रण को भी बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया, जैसे उद्धव प्रसंग में ही ले लिया जाए या और भी इनकी रचनाओं में, तो अधिकतर इन्होंने प्रकृति का चित्रण किया। यानी प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों रूप से इन्होंने प्रकृति को अपनी रचनाओं में शामिल जरूर किया, चाहे वो स्वतंत्र रूप से किया हो या उद्दीपन के रूप से। अब उद्दीपन के रूप से कहने का अर्थ है कि भड़काने वाला, उद्दीपन का मतलब है भड़काने वाला। यानी ये आप सीधा से याद रखें कि इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति का चित्रण अवश्य किया। यानी ऐसा काव्य लिखा कि जिससे प्रकृति का सहयोग हो उस काव्य की रचना में। अब सहयोग कैसा, कि जब हम उसको पढ़ें तो प्राकृतिक माहौल हमें पता चले, ये चीज। अब दूसरा हम इसमें देखेंगे काव्यगत विशेषताओं में कला पक्ष। तो कला पक्ष की बात की जाए तो पहले भाषा पर बात करते तो उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया और साथ ही साथ अपनी रचनाओं में बनारसी बोली का पुट भी लगाया, बनारसी भाषा का। और शैली की बात की जाए तो चित्रात्मक, आलंकारिक और चमत्कृत शैली, ये मैं ऊपर चर्चा कर चुका हूँ। छंद योजना कि इन्होंने अपनी रचनाओं को किन किन छंदों में लिखा, तो रोला छंद में भी रचनाएं लिखी, छप्पर में भी लिखी, दोहा, कवित्त, सवैया, ये इनकी छंद योजना थी इनकी रचनाओं की। अब अलंकार योजना की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने अपनी रचनाओं में रूपक का भी प्रयोग किया, उत्प्रेक्षा का, उपमा का, असंगति का, स्मरण का, प्रतीप का, अनुप्रास का, श्लेष और यमक, इन सब का इन्होंने प्रयोग किया। अब हिंदी साहित्य में स्थान, ये काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत या काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत हमें बताना पड़ता है लेखक की। यानी काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत हम ये भी बताएंगे हिंदी साहित्य में स्थान। तो ये वो साहित्यकार रहे हैं जिनकी ब्रज भाषा में अच्छी पकड़ थी और आधुनिक काल में ब्रज भाषा में कविता करके इनको साहित्य में एक विशेष स्थान प्राप्त था। यानी ये कह सकते हैं कि आधुनिक काल में ये ब्रज भाषा काव्य की एक महान विभूति रहे। ये इनकी काव्यगत इनकी हिंदी साहित्य में ये स्थान है, विशेष इनका स्थान है। इसी के साथ ये वीडियो अब यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे हम अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।